जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे आज मेंसुरेशन क्षेत्र मिति का लेक्चर 8, जिसमें क्या करेंगे हम, टॉपिक क्या होगा, कौन शंकु। जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ मैं। आपका साथी आपका मेटर साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ। गुरुजी आप ये क्वेश्चन लेके आते हो, कहाँ से लेके आते हो, घर से बनाते हो क्या, कोई फैक्ट्री लगा रखी है अपने? नहीं बेटा, सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये। जैसे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और एमटीएस 2018 में जितने भी शिफ्ट हुई थी ना, जितने भी एग्जाम्स हुए थे, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया, चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है, चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। तो बिना वजह कहीं और पैसे क्यों खराब करने, यहाँ फ्री में पढ़ो, पूरा का पूरा कंटेंट फ्री में है ना। ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा सीईटी, ऑल एसएससी एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा यूजफुल है ना। चलो आ जाते हैं पढ़ाई की बात पर। आपको पता है ज़्यादा बातें हम करते नहीं, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रिज्म के बारे में पढ़ चुके हैं ना गुरुजी? प्रिज्म पिरामिड का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आता, दिल्ली पुलिस में नहीं आता। बस मैं आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बस 5 मिनट बने रहना मेरे साथ। नहीं मजा आए तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला रट लेना बेटा, है ना। कोई भी ऐसी शेप जिसका कोई बेस होगा, जैसे मान लिया ये सर्कल है, ठीक है, इसका कोई बेस होगा और ऊपर जाके मिल जाए ऐसे, ये देखो, नहीं आएगा समझ में, आएगा ट्रायंगल में आ जाएगा समझ में, उसको बोलते हैं पिरामिड। ठीक है, ठीक है बेटा। जैसे मैंने मान लिया ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल के तीनों कोने ऊपर जाके कहीं मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। बनेगी अच्छी सी, देखते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ी सी, या फिर इसको ऐसे बना लेते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं। जैसे थोड़ी सी कोशिश करना, फिगर पे कोई हंसेगा नहीं, हंसेगा तो पिटेगा, ठीक है। ये कोई ट्रायंगल है, बेस यहाँ ऊपर जाके कोने पे मिल जाएंगे सारी। थोड़ी कोशिश करना बेटा समझने की। इतना एम एफ हुसैन नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी आपका काम तो चल ही जाएगा। बनी बात? नहीं बनी? देखो ये क्या था, बेस था, ये बेस था सारा। ये ऊपर 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 जाके थोड़ा सा अज्यूम करना बेटा, थोड़ा सा फिगर में समझना मुश्किल हो जाता है। जैसे अब एक रेक्टेंगल और मान के करता हूँ, रेक्टेंगल या जैसे स्क्वायर मान लो, कुछ भी इसको मान के कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा टेढ़ा बनाना पड़ेगा फिगर, इसमें तब बात बनेगी ना। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इस, अरे मिल जा भाई, फिगर ही नहीं बन रहा हमसे तो, नहीं बना। चलो थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं। थोड़ा सा समझो बस। जैसे इस ट्रायंगल में ये बिंदु ऊपर जाके मिल गया, ये बिंदु ऊपर जाके मिल गया, ये बिंदु ऊपर जाके मिल गया, ठीक है। ऐसे ही रेक्टेंगल में या किसी में स्क्वायर मान लो, ये बिंदु ऊपर जाके मिल गया एक जगह, ये बिंदु एक जगह ऊपर जाके मिल गया, ये बिंदु ऊपर एक जगह मिल गया। मतलब नीचे को एक पर्टिकुलर शेप होगी और ऊपर जाके एक बिंदु पे मिल जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड। इसको क्या बोलेंगे, पिरामिड, ठीक है। पिरामिड के क्वेश्चन नहीं आते, एक पिरामिड का छोटा सा एग्जांपल आता है, क्या, कौन, उसके क्वेश्चन कर लेते हैं हम। पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं कि ये 3 फॉर्मूले याद कर लो, बाकी अगर क्या पता कभी आ भी जाए दिल्ली पुलिस में, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, कैसे ही हो ना, बस सब पे ये एक फॉर्मूला अप्लाई होंगे। क्या, एलएसए, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाफ इंटू पैरामीटर इंटू एल। एल क्या होता है, लेटरल हाइट। कैसे, जैसे अभी समझाता हूँ थोड़ी देर में आपको मैं, थोड़ा सा नीचे चलो अभी बता दो, थोड़ी देर में, क्या अभी बता देता हूँ। देखो जैसे मान लिया हमारे ये क्या है, ये हमारा शंकु है। शंकु कैसा है, शंकु ऐसा पिरामिड है जिसका बेस सर्कल हो, ये सर्कल ऐसे, है ना, सर्कल ही मान लेना इसको, ऐसे थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है, ठीक है। नहीं तो लो भाई और अच्छा बना देंगे।
ठीक है। तो ये जो हाइट होगी ये क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। मैं सिर्फ पर्टिकुलर कोण के केस में बता रहा हूँ। ये क्या होगी, हाइट होगी बेटा, और ये क्या होगी, लेटरल हाइट। 90 डिग्री पे बनाएगी। हमारे एग्जाम में क्या आता है, राइट एंगल कौन ही आता है, ये 90 डिग्री वाला आता है। इसको राइट सर्कुलर भी बोल देते हैं ना, लंबवर्तीय, लंबवर्तीय राइट सर्कुलर, क्या, राइट सर्कुलर, लंब वर्तीय। आगे जो भी है, बेलन है तो बेलन, शंकु है तो शंकु, बस ऐसे टर्म्स की बता रहा हूँ ना। वैसे ना भी देखो, ऐसे ना भी मान दिया हो क्वेश्चन में कि 90 डिग्री, तो मान लेना एग्जाम में यही आता है बस, ठीक है। लेटरल हाइट का पता चल गया। इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देखो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर, ये आगे भी बताएंगे। बस एक बार थोड़ा सा बता रहा था आपको मैं, फॉर्मूले कहाँ से डिराइव हुए है ना। देखो बेटा क्या हो जाएगा, पी स्टैंड्स फॉर पेरीमीटर, नीचे लिख रखा है सब जगह, आपको पता है, पिरामिड में करके भी आए आप ना प्रिज्म में। देखो आप पेरीमीटर, मान लिया एक पर्टिकुलर ले लेते हैं शंकु का केस, तो आप पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल है, सर्कल का पेरीमीटर यानी सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या, 2 पाई आर, एल की जगह एल, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर एल, पक्का। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो एल एस ए टोटल सरफेस एरिया, पाई आर एल है, प्लस में एक ही तो बेस बेस का ही तो एरिया, ऊपर तो पॉइंट का कोई एरिया थोड़ी होता है, पॉइंट का कोई एरिया नहीं होता बेटा। देखो तो बेस बेस का एरिया ऐड कर दो, पाई आर स्क्वायर, ऐड करोगे इसको, पाई आर को कॉमन ले लो, पाई आर, यहाँ से देखो यहाँ बच जाएगा आर प्लस इधर से बच जाएगा एल, पहले मैंने इसको लिख लिया, ठीक है, आर प्लस एल, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या, 1/3 एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या होता है बेटा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम। अब किसी भी आ जाए, ट्रायंगल पे आ जाए पिरामिड, या किसी रेक्टेंगल पे आ जाए, स्क्वायर पे आ जाए, पेंटागन पे आ जाए, हेक्सागन पे आ जाए, नहीं आएगा, सिर्फ कोन पे ही आएगा। लेकिन मैंने आपको प्रिपेयर कर दिया किसके लिए, किसी भी फिगर के लिए, ठीक है। चलिए आगे, कौन पर पर्टिकुलर कौन के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। कौन की डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ लेना, हमने बता भी दिया आपको, है ना। ये बता दिया मैंने, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है, बेस, बेस में जो शेप है, बेस में शेप क्या है बताओ, जल्दी बताओ। कोन में बेस में शेप होती है सर्कल की, वर्त की, तो ये वर्त की रेडियस है, त्रिज्या है, ये हाइट है। जैसे सर्कल है ना, ये ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिलेगा, ये हाइट है। और जो साइड की हाइट है इसको बोलते हैं लेटरल हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट भी बोल देते हैं, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। ये फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले थे मैंने कराए दिए, एल एस से फिर से रिवीजन करा देता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर, आर प्लस एल, ठीक है, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चले पहले क्वेश्चन की तरफ, 7 करोड़ का ये क्वेश्चन है ना। देखो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवर्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एल एस सी दे दिया बेटा इसने। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई क्या है, पहले तो मुझे एल एस सी का फॉर्मूला बताओ गुरुजी, अभी अभी याद करा आपने, एल एस सी इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल की वैल्यू दे दी कितनी बेटा, हमें नहीं पता कितनी, 1518, पता कैसे नहीं, पाई 22/7, बाबूजी ने बोला यहाँ पे 22/7 लेते हैं। आर की वैल्यू 21 सेंटीमीटर त्रिज्या बोल दी इसने, एल निकालना है, 7 से 7 कट जाएगा, 7 × 21, 8×5 = 13, 11 से कटेगा, 11×2 = 22, 11 कम 11 4, 11 33, 8, 11 × 8 = 88, 6 से कट जाएगा, 3, 6×2 = 12, 6 × 3 = 18, एल की वैल्यू आ गई बेटा 23, सारा काट पीट के लिख देता हूँ मैं, एल की वैल्यू आ गई बेटा 23, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। समझ में आ गया, फॉर्मूले याद करो, उससे आसान कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलें आगे, एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल है यानी, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ देते बाद में बता दूं।
और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। देखो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, सर्कल, सर्कल का एरिया बता दो मुझे। आर आर एरिया ऑफ बेस क्या होता है, जल्दी बताओ। पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे दी कितनी, 25 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर 25 यानी 5। पक्का डायरेक्ट आ जाएगा ना, या फिर मैं कर देता हूँ, आप क्या हो नन्हे मुन्ने बच्चे, आर की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, इसकी हाइट है कितनी, हाइट दे रखी गुरुजी 12 सेंटीमीटर। अच्छा अभी अभी मैं आपको करवा के आया हूँ, देखो ये हमारा कोई कोण है, नहीं बनेगी बात, तो एक एक कोने को जोड़ लेंगे, एक एक स्टेप से तो बात बनती है। अच्छा बेटा ये हमारी रेडियस कितनी बेटा, 5। ये हमारी हाइट कितनी बेटा, हमें पता है राइट सर्कुलर कोन होता है, ये कितनी हाइट बेटा 12। ये बतानी है एल, एल कितनी बजाएगी बेटा, ये तो पाइथागोरस से लगा लो, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिपलेट याद रखो, ट्रिपलेट पता ही ना आपको, 5 12 13, तो कोई बार आ चुका अब तक, 5 12 13, नहीं याद तो क्या करो, एच स्क्र प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू एल स्क्र, 12 का स्क्र प्लस 5 का स्क्र इज इक्वल टू एल का स्क्र। ये सोल्व करोगे 169 आएगा, ये एल स्क्र, एल की वैल्यू 13, ऐसे कर लो बेटा। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिपलेट ही याद रखो, इतना क्यों करना। तो हमारी एल कितनी आ जाएगी, 13 सेंटीमीटर बेटा। तो एल एस से पूछा इसने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पाई आर एल, ना चाहते हो इतनी बार फॉर्मूले लिख दूंगा, अपने आप याद हो जाएगा। पाई की वैल्यू, पाई की पाई रख रखी सारे ऑप्शन में, देखो पाई, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 13, 65 पाई सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने ही आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले 3 फॉर्मूले याद करो, कुछ भी नहीं करना। चौथा अपना एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ भी नहीं करना, स्लेंट हाइट बोलो, लेटरल हाइट बोलो, ठीक है, तिरछी ऊंचाई, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 4 फॉर्मूले याद कर लो। चले आगे, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 13 सेंटीमीटर तिरक ऊंचाई, अब की बार तिरक ऊंचाई दे दी, क्या दे दी, स्लेंट हाइट दे दी, वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, टोटल सरफेस एरिया। एक बात बताओ मुझे, हाइट कितनी दे दी बेटा, 12, और ये एल कितनी दे दी, 13, आर मिसिंग करके आर निकाल लेंगे बेटा। देखो मैंने फिर बताई थी आपको, फिर से ट्रिपलेट बन रहा है, नहीं ट्रिपलेट बनेगा तो सोल्व कर लेंगे, पाइथागोरस से कर लेंगे। देखो ये ट्रायंगल बनेगी कौन सी, ये वाली, ये ट्रायंगल बनेगी। देखो ये रेडियस निकालनी है, हाइट दे दी 12, ये दे दी 13, ट्रिपलेट बन जाएगा बेटा, 5 12 13, ट्रिपलेट है ना, तो रेडियस कितनी आ गई, 5। ट्रिपलेट बार 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 बता रखे मैंने, सारे रट लो, वो 10 5 7 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा टोटल सरफेस हो रही है, क्या होता क्या बेटा, टोटल सरफेस एरिया होता है गुरुजी पाई आर, आर प्लस एल। पाई अब की बार इसने बोल दिया बाबूजी ने, 3.14 लेना है, आपकी बाबूजी की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे। आर की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5, एल की वैल्यू 13, 13 5 18, 18 5 90, 3.14 गुना 90, 9 से कर दो, 9 चौक 36, 3 9 1 9 और 3 12, 1 9 3 27 और 1 28, एक डेसिमल इधर आ जाएगा इस जीरो की वजह से, तो एक डेसिमल बच गया, 282.6 क्या सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 282.6 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल, चले आगे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई उसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट को, है ना, बताओ, नहीं बेटा देखो वर्टिकल हाइट होती है सीधी, बस यही बताना मैंने आपको, हिंदी में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इंग्लिश में नहीं होती, इंग्लिश में वर्टिकल हाइट पता है, ये स्लैंट हाइट ये तिरछी है ना, हिंदी में अगर समझ में नहीं आए ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ लेना बेटा, ठीक है, कन्फ्यूजन हो जाती है। फर्स्ट एक क्षेत्रफल निकालना, आर दे दी कितने बेटा 8, और हमें एच दे दी कितनी 15, फिर से ट्रिपलेट पता होगा बेटा, ट्रिपलेट क्या होता है 8 15 17 है ना, नहीं पता चले
तो अपना लगा लेना पाइथागोरस प्रमेय बेटा, कहीं ड्रे रहो है ना। टीएससी 2-4 बार लगाओगे फिर अपने आप याद हो जाएगा। टीएससी क्या होता है बेटा, पाई आर, आर प्लस एल। पाई की वैल्यू अब की बार क्या है, इसने 22/7 ले लो, ले लेंगे भाई। आर कितना है बेटा, 8 इंटू में 8 प्लस एल कितना है, 17। 17 8 25, 25 अट्ठे 200, 22 गुना 200, ये हो गया 4,400 अपॉन 7 भी तो लिखना है ना, इसके ऊपर थोड़ी 7 लगभग 6 पे जाएगा, ये एक ही ऑप्शन है बेटा। लगभग 7 6 42 6 पे जा रहा है ना, 629, पूरा 16 नहीं करना, यही है बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, सिर्फ फॉर्मूले में बार 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 यही कर, सिर्फ फॉर्मूले कर लिए तो कुछ भी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में। एक आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले का आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा। आइसक्रीम यहाँ आ गया, मुंह में पानी आ गया ना, ये देखो आइसक्रीम, ये उल्टी बना देते हैं अब की बार लो। आइसक्रीम तो ऐसी होती है गुरुजी, आप खिलाते नहीं आइसक्रीम हमें, तो कैसे पता आइसक्रीम कैसी होगी। तो भाई गुरुजी के पास आ जाओ, गुरुजी खिला देंगे। देखो ऐसी आइसक्रीम होगी, आ गया मुंह में पानी आ गया, क्या करें इसकी त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर। आर कितनी दे दी, 12 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दे दी बेटा, दे दी 21 सेंटीमीटर। एच दे दी 21 सेंटीमीटर। फिर सेंटीमीटर को लिखता ही नहीं मैं, साफ दिखेगा फिगर है ना। एच दे दी। अच्छा क्या पूछा हमसे, आयतन पूछा। आयतन होता क्या बेटा, वॉल्यूम होता क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई लेने 22/7। आर कितनी बेटा, 12 गुना 12। एच कितनी बेटा, 21। 3 7 21, 21 21 कट जाएगा 22। देखो ये 3 7 21 21 21, ये काट रहा हूँ मैं ना, 22 गुना में 144। 8 सबके यूनिट डिजिट 8 है बेटा। 22 88 8, 22 88 और 8 96। 9 22 से कम, 22 और 9 31 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन। अच्छा आपका मन करे तो थोड़ा देख भी लेना ना, 11 का मल्टीपल बाई ऑप्शंस, 11 का मल्टीपल भी देख लेना, एक ही ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। ऑप्शन यही है। कैसे ढूंढते 11 का मल्टीपल, अल्टरनेट की पेयर बनाओ, 6 तीनों 8 तीनों, या तो 0 आना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए ना। हो सकता है ये भी है ना, 8 1 9 6 तीनों इक्वल है ना, 8 1 9 8 3 11, ये नहीं हो सकता। 8 2 10 6 तीनों, ये भी नहीं हो सकता। 8 7 3 10, ये भी नहीं हो सकता। 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, या तो 0 या 11 का मल्टीपल। 8 1 9 9 और ये 11, या 11 माइनस 2 लिख लो, या यूँ लिख लिया, इसको मोड में लिख लिया रहो ना। तो एक ही ऑप्शन होगा। ऐसे भी देख लियो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख लियो, अगर मेरा ध्यान नहीं रहा तो, है ना। चले आगे। सिक्स्थ क्वेश्चन करें। एक लंबवर्तीय शंकु का व्यास 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस नहीं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे सिली मिस्टेक बहुत होती है। जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई अब की बार दे दी स्लैंट हाइट, ऊर्ध्वाधर नहीं दी, वर्टिकल नहीं दी, स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट दे दी बेटा, ठीक है। शंकु का आयतन, अच्छा क्या करें पहले ये बताओ मुझे। ये मान लिया हमारे पास शंकु है, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया इसने ये बताओ। इसने दिया है डायमीटर 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7 पक्का। और इसकी स्लैंट हाइट ये हो जाएगी कितनी 11। अब की बात पाइथागोरस नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो मत लगने दो बेटा, हम क्या कर सकते हैं। हमें पाइथागोरस तो लग रहा है, मतलब ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ठीक है। एच स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस इज इक्वल टू एल स्क्र। एच स्क्र प्लस आर स्क्र इज इक्वल टू एल स्क्र। एच क्या है, हाइट, वर्टिकल हाइट। एल क्या है, स्लैंट हाइट। आर क्या है, रेडियस ऑफ द बेस सर्कल के ना। एच स्क्र निकालना हमें, आर स्क्र कितना दिया है 7 का स्क्र, ये 11 का स्क्र। इसको उधर ले जाऊं, 7 के स्क्र को उधर ले जाऊं, एच स्क्र क्या हो जाएगा बेटा
11 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। एच निकाल लो तो इसको अंडर रूट कर दो, इसको थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ। एच निकाल दो तो इसको ऐसे कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार कर दो 11 प्लस 7, एक बार कर दो 11 माइनस 2। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको, यहाँ, और इसको यहाँ उठा के यहाँ लिख देता हूँ। बन गई बात साफ सी जगह में, ठीक है। अभी तो हम एच ही निकाल रहे ना, ये कितना आ जाएगा 18 इंटू 2, 7 है ये, 7 2 जैसे लिख देता हूँ, मेरी राइटिंग भी किसी दिन मरवाएगी मुझे ना। तो 2 बार ले लेते हैं यहाँ से, 3 यहाँ से लेते हैं, 6 रूट 2 सेंटीमीटर। क्या किया मैंने, 18 को लिख लिया मैंने 9 गुना 2, और 4 को लिख लिया 2 गुना 2। तो पता ना 2 में से एक पेयर बार आता है, तो 2 2 इनमें से एक बार आएगा, 3 3 हो, यहाँ से 3 बार आ जाएगा, एक खाली रूट 2 बच जाएगा। पता आएगा, छोटी छोटी बातें ये तो। अब क्या निकालना हमें, आयतन निकालना। आयतन क्या होता है बेटा कोण का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 यूं का यूं, पाई की जगह 22/7 बाबू जी ने बोला है। आर स्क्वायर, आर कितना बेटा 7 गुना 7, एच कितना बेटा अभी निकाला गुरु जी हमने 6√2। 7 से 7 काट दो, 3 से कट जाए, देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 2√2, तो 154 इंटू 2√2, 154 इंटू 2√2। साफ साफ दिख रहा है, 154 150, 308 √2। कौन सा ऑप्शन बेटा, सेंटीमीटर क्यूब। पिछले क्वेश्चन में मैंने स्क्वायर लिख दिया, क्यूब लिख दिया, हाँ क्यूब ही लिखा, वॉल्यूम का क्यूब बेटा। एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल दे दिया बेटा कितना, 36√2 पाई। यदि शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, क्या दे दिया, ऊंचाई h इजिकल टू आर दे दिया, तो शंकु का आयतन निकालना। देखो बेटा पहले तुम ये बताओ, एल एस होता है क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया होता है क्या, पाई आर एल। लो गुरु जी इसको 36√2 पाई के इक्वल रख दो, पाई से पाई कट जाएगा। अब इसने क्या बोला है, ये इसको अभी एक बार के लिए ओल्ड रख लेते हैं, यहाँ रख लेते हैं इसको, देखो यहाँ कर लेते हैं। पहले एल वो निकाल लेते हैं, क्या दिया इसने, आर इजिकल टू एच या एच इजिकल टू आर बोल दो। हमें क्या निकालना है, आर की फॉर्म में एल निकालना। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होता है बेटा, एल स्क्वायर। एच की जगह आर रख सकते हैं हम, तो आर रख दो बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 2r² इज इक्वल टू एल स्क्वायर। आर कितना आ जाएगा बेटा, एल स्क्वायर अपॉन 2। चलो एक स्टेप और कर देते हैं, आर कितना आ जाएगा, एल अपॉन √2। या हमें एल निकालना है ना, एल निकालना, आर तो दे ही रखा है। देखो आर क्या आ जाएगा बेटा, एल क्या आ जाएगा, √2 आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आर। तो एल की वैल्यू, एल का रिलेशन यहाँ से निकाल लिया हमने आर की फॉर्म में, ठीक है। हमें अब उसको उठा लेते हैं जो हमने शुरू में उठाया था, शुरू में खोपचे में लिया था ना, इसको अब उठा लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, पाई, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल की जगह √2 आर, कितना 36√2 पाई। पाई से पाई कट जाएगा, √2 से √2 कट जाए, आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36। कितनी आएगी बेटा, आर स्क्वायर की वैल्यू 36, आर की वैल्यू बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकाला है, क्या पूछ रहा है ये, हमसे थोड़ी पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालो बेटा, अब तो सारी चीज़ें होगी हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर। और एक अच्छी बात क्या है, सारे ऑप्शन पाई में है, पाई सोल्व ही नहीं करनी, ये तो और भी मज़ा आ जाता है। इसका मतलब एग्जामिनर सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है। और एच की जगह क्या लिखे हैं, देखो गुरु जी, एच आर के इक्वल ही है, 6 ही रख दो इसकी जगह भी। 3 दूनी 2, 36 और 2 72 पाई, 72 पाई। सी ऑप्शन, C4। चिंता मत करो गुरु जी साथ हैं। एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन 1000 है, मैं फिर बता रहा हूँ,
अक्षर लंबवर्तीय नहीं बोले, खाली शंकु बोल दे तो आप समझ जाना ये उसी की बात करा, कई बार नहीं भी बोलता है ना। आयतन दे दिया बेटा इतना। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, अच्छा तो ऊंचाई पूछी, अच्छा वॉल्यूम बताओ क्या आता है, वॉल्यूम मैंने बताई थी ना आपकी, हाफ एरिया ऑफ बेस, पिरामिड का ही बताया था ना मैंने, इंटू में हाइट। ये क्या बनता है बेटा, 1/3। एरिया बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर, शंकु का बेस ये है ना सर्कल, इंटू में h, ठीक है बेटा। अभी अब यहाँ पे देखो, इसने इसकी वॉल्यूम तो दे दी 1078 वैल्यू, और इसने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दे दी, आधार का क्षेत्रफल 154 इंटू में 154, हाइट पूछ रहा है, क्या है इसमें क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। देखो 1000, 8, 7, 15, 116, इसको काटो, 4 से कट जाएगा, 4 से तो नहीं कटेगा। चलो देख लेते सोल्व करके, बाकी बाद में देखेंगे। 7, 8 में 2 से काट लेते हैं पहले तो इसको, 2 से काट लो, 5, 3, 9, 539 पौन में, इसको 2 से काटेंगे, 7, 7, तो 5, 14, 14 में से 3, अरे 11, 11 से कट तो रहा है, 22 से भी कट जाएगा फिर तो, इतना बिना वजह कर रहे हैं। 11 कम 11, 4, 11 चौक 44, 11, 99, 11, 88, 14 से 98, 3 ये इधर चला जाए, 21, सीधी वैल्यू आ गई कितनी, h की वैल्यू कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। 11 का तो ध्यान नहीं रहा था, 11 का तो ध्यान ही नहीं रहा था भाई, कोई दिक्कत नहीं, बस एक जो मैंने शुरू में पिरामिड में बताई थी आपको, वही इसने ट्रिक यूज करी है। एरिया बेस क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बेस क्या है, सर्कल। चले आगे। एक शंक्वाकार तंबू के आधार का व्यास, व्यास दिया बेटा, रेडियस नहीं, ये दिया है डायमीटर 28 फीट, और शंकु की तिरिक ऊंचाई क्या है, एल, स्लेंट हाइट, ठीक है 18 फीट है। इस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक है, आवश्यक कैनवास का मतलब ही क्या है, एक बार अच्छे से बता देता हूँ, वैसे पहले ही बता रखा मैंने। ये मान लिया हमने ले लिया हमारा कोन, ये होगा हमारा कोन, जो इसके चारों तरफ, इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है चारों तरफ, बस नीचे वाला नहीं, नीचे वाला नहीं बेटा, सिर्फ चारों तरफ। तंबू फर्श में थोड़ी ना बिछाता है कोई, साइड में तो चलता है, साइड में तो लगता है ना, ठीक है। तो क्या करें इसका, सीधी बात है, या फिर लिख देता हूं कैनवास, या इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ कैनवास, कैनवास का एरिया लिखने से अच्छा है एरिया ऑफ कैनवास लिख देता हूँ, CNVAS, ठीक है, VASS होता है घूम कर वोट मांगना है ना, इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या इज इक्वल टू हो जाएगा LSA, लेटरल सरफेस एरिया, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की 28 नहीं लेनी 14 लेनी, 28/2, और एल की वैल्यू 7×14 36, 22×36, यूनिट डिजिट एक पे ही है ना, 7, 9 यूनिट डिजिट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं इसको, और 11 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन सी, कितना है 752, ठीक है ऐसे कर लो, कोई फर्क नहीं, कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए, उसके बाद तो 11 को रही है, तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं तो कई बार एग्जामिनर मजे भी लेता है। चले आगे। एक कैनवास 48 मीटर ऊंचा, ठीक है बेटा, हाइट दे दी, और इसके आधार का व्यास, व्यास फिर से व्यास दे रहा बेटा, डायमीटर दे रहा, रेडियस नहीं, यही इसलिए मिस्टेक यही होती है। टेंट बनाने के लिए 80 रुपये 80 प्रति मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, हाँ रुपये 80 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत, फिर से हमें अब की बार तो पता है गुरुजी, LS से निकालो पहले तो, कैनवास का एरिया हो जाएगा कितना, पाई आर एल, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर कितना है 28 नहीं बेटा 14, एल कितना है, एल तो हमने निकाला ही नहीं, अब निकाल लेंगे बेटा कोई बात नहीं, हाइट दी है ना, हाइट स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, हाइट दे दी कितनी 48 का स्क्वायर, रेडियस दे दी कितनी 14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, 48 का स्क्वायर 8×8 = 64, या फिर इसका लिख लेते हैं पहले 196
आठ आठ 64, 6 32 दूनी 64 और 6 38, 3 4 16 3 19। क्या गलत कर दिया क्या? कोई ना, कैलकुलेट करके देख लेंगे बेटा। 48 गुना 48, पहले ऐसे मल्टीप्लाई करो। 8 8 64, 6 8 चौक 32 32 दूनी 64, 64 और 6 70, 7 4 चौक 16 और 7 23, 23 जीरो 4 आएगा बेटा, 23 जीरो 4 आएगा, 23 जीरो 4 इजिकल टू एल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2400 2500, एल स्क्वायर की वैल्यू 2500, एल की वैल्यू बेटा साफ साफ दिख रही है, स्क्वायर रूट 2500, अंडर रूट 2500 कितना बेटा? 50। लो अब बन जाएगी बात। 7 दूनी 14, 100 22, ये तो आया सिर्फ क्या? सिर्फ एल एस सी, लेटल सरफेस एरिया। तंबू बनाने के लिए खर्चा और बता दो बेटा, टोटल कितना लग जाएगा, कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1 मीटर स्क्वायर के लिए रहे 80 रुपये, 20 नहीं बेटा 80 रुपये, और 2200 के लिए का कितने? 22 8 176 ट्रिपल जीरो आर एस, इतने रुपये लेगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ये। या इसको भी करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, देखो फिर वही अपनी हाँ 9 6 7, हाँ 11 का मल्टीपल देख लो बेटा, और 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, और कोई है ही नहीं। चले आगे। ये 11 के मल्टीपल वगैरह ये सब बहाने हैं बेटा, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उसके बाद अगर ये हो जाए तो फायदा है, नहीं तो फिर अपना बेसिक अगर डायरेक्ट ये नहीं आते, कई क्वेश्चन में नहीं आते फिर या मजे ले लेता है। जैसे मान लिया 11 का मैं एक सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ, 121 है, और मान लिया हमारा आंसर आया है 120.9, एक मेरे साथ बनी हुई है सीजीएल के एग्जाम में। 120 को क्या बना दिया इसने, लगभग 121 मान लिया था मैंने, तो 11 का मल्टीपल देख लिया, ये क्लिक कर दिया। या इसको 128 पॉइंट समथिंग मान लेते, 128.9 समथिंग था, तो मेरा आंसर आना चाहिए था 129, लेकिन मैंने 11 का मल्टीपल देखा सीधा। ठीक है, 11 का मल्टीपल था, 121 दे रखा था, मैंने 121 पे लगा दिया, क्या हो गया? गलत हो गया। तो एग्जामिनर मजे भी ले लेता है कई बार, है ना। तो कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम कम है तो 11 को ये अपना 11 वाला मेथड अपना यूज कर दो, 11 7 का भी होता है ना। शंकु के आकार का एक तंबू कैनवास से बना, ठीक है। तंबू की त्रिज्या रेडियस दे दी, और इसे बनाने के लिए कुल खर्च 708 वर्ग कैनवास का उपयोग क्या दे दिया बेटा? एलएससी दे दिया। आयतन पूछ लिया हमसे। वॉल्यूम के लिए तो हाइट चाहिए, हाइट कहीं दे ही नहीं रखी। एल तो निकाल सकते हैं हम, एलएससी दिया है इसने। एलएससी कितना दिया है? पाई आर एल, पाई की जगह पाई रख लेते हैं, आर की जगह 7, एल की जगह एल रख लेते हैं, कितना? 308। ठीक है बेटा, तो इसने बोल रखा पाई की जगह 22/7 लिख लेते हैं बेटा। ये कटेगा 22 से, 7 से 7 कट जाएगा, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 8 11 28 14 आ जाएगा। एल की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? पीछे आ जाते हैं, एल की वैल्यू होगी 14। 14 क्या है? ये इकाई है, इकाई मान लो। हमारे पास हाइट निकालना, हमें हाइट निकालनी ना। हमारे पास देखो, हाइट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, जहाँ पे ट्रिपलेट बन जाए, ट्रिपलेट नहीं तो बेसिक फॉर्मूला हमें पता है। रेडियस दे रखी 7 का स्क्वायर, एल दे रखा 14 का स्क्वायर, हमें निकालनी है हाइट का स्क्वायर। इसको उधर दे जाओ बेटा, इसको लिखो 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, एच कितनी आ जाएगी? 14 + 7 21, 14 - 7 7, तो कितना आ जाएगा? 21 और 7, 7 बाहर ले लूँ, 3 बच जाएगा पक्का। अब निकाल लेते हैं जो भी हमें निकालना है। आयतन वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? एक ही फॉर्मूले में, एक ही क्वेश्चन में 2 3 फॉर्मूले यूज कर लिए, 1/3। कोई बात नहीं, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। 1/3 पाई की जगह पाई 22/7, आर कितना दे रखा? आर तो शुरू में दे दिया था, एच हमने इतनी मेहनत के बाद निकाला है। 7 से 7 कट जाएगा, 49 दूनी क्या कह रहा हूँ मैं, 7 से 7 कट गया। 3 अंडर को भी यूं का यूं रखते हैं, बाद में देखेंगे। तो 49 22 गुना 49
ऑप्शन की तरफ मदद से देखेंगे 3 का क्या कर रखा है, इसने काट रखा है नहीं काट रखा। 49 दूनी 98, 9 49 दूनी 98, 9 107, 3 अपॉन ऊपर √3। ठीक है, क्या काट रहा है अब ऑप्शन देखो, 178, ये रहा ऑप्शन, इसका मतलब इसने काट रखा है 178 √3। पता ना 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, √3 गुना √3 ही तो होता है, और ऊपर √3 था, इससे एक √3 कट जाएगा, नीचे एक √3 बच जाएगा, बस है ना। क्या है ये, आयतन। तो आयतन है मतलब यूनिट का क्यूब। पहले एल निकाला, एल की और आर की मदद से एच निकाला, एच की मदद से फिर वॉल्यूम निकाला। ठीक है, चले आगे। एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, जिसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 मीटर। पहले तो अपना इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, पहले इससे मतलब हमें इसकी निकालो, इसका क्या निकालो, कैनवास। कैनवास मतलब एरिया ऑफ कैनवास, मतलब अभी अभी बता के आऊँ मैं, एरिया ऑफ कैनवास मतलब πr/l गुरु जी। तो रुको, पुट करो वैल्यू, 22/7, आर की वैल्यू 6, एच की वैल्यू 8, 22, ये क्या होगा हमारा एरिया होगा, क्या सेंटीमीटर है या मीटर, मीटर स्क्वायर। अब इसके बराबर किसका एरिया निकल पुट करना हमें, इसका, इस कपड़े का। ठीक है, कपड़े की लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, बैठ दे दी इसने कितनी, 6 मीटर, इस एरिया की इक्वल रखो है ना। इसका और इसका एरिया सेम होगा ना, 6 से 6 काट दो, ये कितना पड़ जाएगा, 176/7। ये तो ऑप्शन नहीं आ रहा। अरे देखो मूर्खो, ये एल की वैल्यू निकालनी है हमें, ये तो हमने डायरेक्ट एच रख दी। एल निकालो तो पहले, एल यहाँ से निकालो, देखो एल निकालेंगे कैसे, h² प्लस r² इज इक्वल टू L²। डायरेक्ट एल की जगह एच थोड़ी रखना है, h² कितना है 8 का स्क्वायर, या फिर हमें पता ही क्या है, ट्रिपलेट बन गया ये ना, 8 6 और 8 6 8 10, ट्रिपलेट बन गया ना। वही तो मैं सोच रहा, मैं एक ऑप्शन के आसपास ही नहीं आ रहा। तो देखो अब ये कितना आ जाएगा, 10 पक्का। अब एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास। एक सेम ही तो बात है गुरुजी, मजे क्यों ले रहे हो। इसकी लेंथ हमें नहीं पता, बैठ दे रखी इसने कितनी, 6 मीटर, इसके बराबर रख दो बेटा, 6 गुना 10, 6 से 6 कट जाएगा, 220/7, एल की वैल्यू आ जाएगी 220/7, 7×3 = 21, 1 7 × 7, 3/7 मीटर। कौन सा ऑप्शन बेटा, सी ऑप्शन। चले आगे, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल देना। अच्छा फर्स्ट टर्म आ गई भाई। अब फर्स्ट टर्म होता क्या है, देखो ये डेफिनेशन वगैरह पढ़ते रहना, जैसे मान लिया हमारे पास कोई ये है, कौन, आप पढ़ते रहना डेफिनेशन वगैरह, मैंने आपके लिए लिख दी। अगर इसको बीच में से काट दें, इसको यहाँ से काट देते हैं जैसे मान लिया, तो क्या बच जाएगा, ये एक सर्कल ऊपर नहीं बन जाएगा नया, 3D में इमेजिन करना है इसको, 2D में इमेजिन मत करना बेटा। ये एक सर्कल, नीचे क्या आ गया ये, तो इसको अच्छे से लिखते हैं, देखो एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। इसको बोलते हैं बस फर्स्ट टर्म, देसी भाषा में इसको बाल्टी बोल देते हैं, छिन्नक बोल देते हैं, ठीक है। इसके थोड़े से फॉर्मूले, 2-3 फॉर्मूले हैं भाई, LHA के, देखो ये काट के भी दिखा दिया मैंने ना, LHA टोटल सरफेस एरिया और अपना वॉल्यूम का, ठीक है। इसकी अगर एल निकालनी हो, हालांकि आता नहीं क्वेश्चन, कभी आएगा, मुश्किल ही चांस है कि दिल्ली पुलिस में इसमें से आए, तो सोच के देखो, ये हमने, ये हाइट होगी, ये बड़ी आर होगी नीचे, ये छोटी आर होगी, पक्का। निकालना क्या हमें, ये हाइट होगी, ये एल होगी, ये अगर एल निकालना हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लेना। उसमें क्या होता था, L² इज इक्वल टू r² प्लस h² होता था ना, यहाँ याद रख लेना, इस r² की जगह r² प्लस माइनस r²,
आर माइनस आर, क्योंकि अभी बताता हूँ कैसे। देखो, अब ये ट्रेंगल पर देखो, ये तो आई टी है। ये क्या है? ये गुरु जी पूरी रेडियस में से अगर ये रेडियस घटा दो तो ये बच जाएगा, ये आर माइनस आर है तो ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही है ना। एल स्क्वायर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर। नहीं आएगा बेटा, नहीं आता क्वेश्चन, फिर भी लिख लो, याद कर लो कि अब तक कभी आ जाए, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म के कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं, 3 ही फॉर्मूले बेसिक से। एक बार फिगर बना दो फर्स्ट टर्म की, देखो। देखो, ये होगी बड़ी आर, ये होगी छोटी आर, ये होगी हाइट, सीधी बन जा भाई, ये होगी स्लैंट हाइट, ठीक है। तो एल एस सी तो सिंपल सा, इसका पाई आर एल, जैसे आप कौन का करते थे क्या होता था, पाई आर एल, तो इसमें आर की जगह क्या कर दो, पाई आर प्लस आर एल। और टी एस सी क्या होता है? टी एस सी तो पता है आपको, टी एस सी क्या होता है? एल एस सी प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। टॉप का एरिया क्या है गुरुजी? पाई, एल एस सी क्या है? पाई आर प्लस आर एल छोटा आर, प्लस टॉप का क्या है? पाई आर स्क्वायर, नीचे बेस का क्या है? पाई बड़ा आर का स्क्वायर। देखो, पाई कॉमन ले लो सब जगह से, ये क्या होगा? ये पूरा सोल्व कर देता हूँ एक बार, फिर बाद में देख लेंगे। पाई आर एल प्लस आर एल बड़ा आर और छोटा आर है ना, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई बड़ा आर स्क्वायर। अब ले लो पाई को कॉमन, अब बात बन जाएगी। आर एल प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इनकी सिक्वेंस बदल के बस मैंने यहाँ लिख दिया, सिंपल है। देखो गुरुजी, पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर एल प्लस स्मॉल आर एल, बस ये होगा। एक ही फॉर्मूले पर क्वेश्चन आते हैं बार 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 वॉल्यूम पर। आप इसको याद कर लो, इन दोनों को मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्वेश्चन आएगा यही से, जहां तक मेरा अनुभव है ना। एक तो फर्स्ट टर्म से ही बहुत कम क्वेश्चन आता है, बहुत कम क्वेश्चन। मेंसुरेशन से 100 क्वेश्चन आएंगे, तब जाके एक दो क्वेश्चन फर्स्ट टर्म से आएगा। उस एक दो क्वेश्चन में भी वॉल्यूम ही पूछता है, इनको बहुत कम पूछता है। हालांकि मैं ये कह नहीं रहा कि फॉर्मूला याद मत करो, याद करो, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट टर्म से। तो वॉल्यूम का क्या होगा? h/3 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर है ना, प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर आर। वॉल्यूम में जाके दोनों आर आर बाई मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो, एक शंकु के चिन्ह का आयतन ज्ञात करना भाई, क्या होगा? जिसके दो सिरों का व्यास 70 सेंटीमीटर, क्या करे? देखो, ये कह रहे, ये हमारी चिन्हक होगी। बन जा भाई, बन जा। ये कह रहा व्यास दे दिया इसने, ये व्यास, व्यास से बात नहीं बनेगी, हमें दे दो रेडियस। ये व्यास दिया 70, तो रेडियस, बड़ी रेडियस कितनी हो जाएगी? 35। और ये हमें दिया है, छोटा डायमीटर दिया है 42, तो छोटी रेडियस कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। और गहराई मतलब ऊंचाई दे दी इसने, ये कितनी दे दी? h 50। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, और ये भी तो करा आपने, h/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ा आर और छोटा आर, ठीक है। h कितनी? 50 बटे 3, 22/7 बोल रखा ना पाई को इसने, 22/7। आर क्या बेटा? 35 का स्क्वायर प्लस छोटी आर क्या है? 21 का स्क्वायर प्लस में 35 गुना 21। कुछ कट रहा है? कुछ नहीं कट रहा गुरुजी, बात नहीं बनेगी। नहीं कटा तो बेटा कोई नहीं, 22 × 5 = 110, नीचे 3 × 7 ही रख लेते हैं, क्या अब तक कुछ कट जाए।
35 का स्क्वायर मैंने बता रखा है, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, 5 25 तो ऐसे लिख दो, और 3 चौक 12 है ना। वैसे 35 का पता भी होना चाहिए। 21 का 441, और यहाँ करेंगे 21 पंजे 105, 10 21 या 63 और 10 73। देखो बेटा 1100 में 3 × 7 इज इक्वल टू 5 6 और 5 11, 1 4 4 8 और 2 10, 1 8 4 12 12 12 24 24 0 1। कट रहा है क्या? 7 से तो मेरे ख्याल से कट रहा है। 7 या 21, 3 7 चौक 28 2 7 1 343, याद रख लेते हैं इसको। 343 इसको इधर रख दो सारे को एक बार, इसको इधर रख देता हूँ। क्या आ गया हमारा? 343 आया था ना। देखो आगे सोल्व करते हैं। देखो 1100 अपॉन में 3 बचा था, ऊपर बचा था कितना? 343। सोल्व कर लो भाई, नहीं हो रहा तो। 00 00, 11 33 3, 11 44 और 3 47 4, 11 33 और 4 37.3, 12 36 1 15 2, 3 7 21 2, 3 6 18 2, 3 6 18, 1 12 57, आगे फिर इतना ही। अच्छा 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 ऐसा होता जाएगा। 12 57 66 12, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो आसपास ढूंढो बेटा इसका कोई। 12 57 66 12 57 67, यही होगा बेटा। 12 57 67 क्या था बेटा? सेंटीमीटर सेंटीमीटर। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आता बेटा, इसमें और कुछ नहीं आता, वॉल्यूम पे है ना। चले आगे। तो ठीक है, ये हमारी कौन की क्लास खत्म होती है। फिजिकल की तैयारी मुझे पता आप कर रहे होंगे ना। मैथ्स की तैयारी यहाँ से आप बिंदास कर ही रहे हो, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अपने अदर फोकस पे, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो। उल्टा सुल्टा क्यों बोल रहा हूँ आज? अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो, अदर फोकस पे सब्जेक्ट नहीं, अदर सब्जेक्ट पे फोकस करो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना साथियों, जय हिंद।